साथ संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी। कल राजपिता जी ने एमपी में अपनी रहमतें बरसाई, हर संत को दर्शन दिए और संगत में प्रवचनों में कहा ये जो जीवन है, ये हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन को उस तरह से नहीं जी रहे जैसे हमें जीना चाहिए। हम इसे संवारने में लगे हैं, वस्त्रों को, शरीरों को, लेकिन जो असली मकसद है उसको भूल जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जीवन के बारे में बताया, जो बहुत ही आनंद आया सुन के। वाकई में विचारों में बहुत आनंद है। आप महापुरुष भी इन विचारों को पूरा सुनिए और इनका आनंद उठाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी। तो इस वस्त्र से इतना प्यार हो गया है कि सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, इसकी सजावट में ही घूम रहा है कि अच्छा मकान बना लें ताकि शरीर को आराम मिले, यश वैभव प्राप्त कर लें ताकि ये जो हस्ती मेरी है ये और ऊंची हो जाए। सब कुछ मैं, मेरे शरीर, मेरे इस अस्तित्व को और सजाने में, जीवन का हर पल जो मैं बिता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस एक झूठी हस्ती को और सजाने में, एक सपने को और सुंदर करने के लिए। और वहीं फिर संत एक संदेश देते हैं कि बिल्कुल ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, ये संसार भी इस परमात्मा ने बनाया है। इस संसार में रहते रहते आरामदायक जीवन जीते हुए, जो इच्छाएं हैं सब पूर्ति करते हुए, जो प्राप्त करना चाहो बिल्कुल करो, पर आंखें खोल कर ये जीवन जिया जाए। खुद को ये शरीर ना मान बैठो, अपने मूल अस्तित्व को जाना जाए। इस परमात्मा जिसके हम अंश हैं, इस परमात्मा को देखा जाए। और फिर जब जीवन में ये बोध आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर में हूं, तो फिर ये जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। जहां आसक्ति वाले भाव, जिसे इतनी आसक्ति मुझे अपनी उपलब्धियों से हो जाती है, अपने आप से हो जाती है, अपने रिश्तों से हो जाती है, कि ऐसी हालत भी हो जाती है कि कोई मुझसे कुछ ले ना ले, या तो पाने की दौड़, और जब पा लिया तो उसको पकड़ के रखने की दौड़ में इंसान पूरा जीवन ऐसी आसक्ति वाले भावों से जीता है। और वहीं जब ये बोध हो जाता है कि मैं मूल रूप से कौन हूं, तो ये आसक्ति अनासक्त आसक्ति बन जाती है कि बिल्कुल है तो मुबारक, नहीं है तो मुबारक। तो जीवन में आनंद वाली अवस्था आती है। मकान बनाना चाहते हैं, बन गया तो मुबारक, नहीं बना तो मुबारक। सहज अवस्था, ये सहज अवस्था ही संतों ने, भक्तों ने प्राप्त की है। और यही संदेश दिया है कि ये बहुत सुंदर अवसर मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, दास ने सुबह भी संगत में ये पंक्तियां कहीं कि ये कह तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं रामचरितमानस की पंक्तियां के बड़े भाग मानस तन पावा, पर क्यों बड़े भाग कोई और तन के लिए क्यों नहीं लिखा? 84 लाख बार तन मिला है, पर बड़े भाग मानस तन पावा ही क्यों? लाखों और शरीर मिले, उनके लिए क्यों नहीं कहा गया? मकान तो उनमें भी बनते हैं, देखते हैं हम, एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, संतान भी वहां और योनियों में पैदा करता है, घर बनाता है, संतान पैदा करी जाती है, खाया जाता है, पिया जाता है, शरीर का ख्याल रखा जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो फिर इस मानस तन के लिए ही क्यों कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पावा? क्योंकि इस मानस तन को प्राप्त जब कोई कर लेता है तो उसके पास ये अवसर आता है कि वो अपने मूल की पहचान कर सके, आत्मा की भटकन को मिटा सके, खत्म कर सके, जो और किसी योनि में मुमकिन नहीं है। इसलिए फिर मानस को
सर्वोत्तम रचना कहा गया है परमात्मा की, कि इस योनि में आकर इंसान इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये अवसर है इसके पास कि इस परमात्मा को प्राप्त कर ले, जान ले, और इसको जानकर अपनी पहचान कर ले, तो फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। तो फिर ये जो कहते हैं कि संसार चक्र, इस संसार चक्र से मुक्ति हो जाती है। आने जाने वाला ये जो चक्र है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि अपनी मंजिल का पता मिल गया, अपनी मंजिल मिल गई, तो फिर अब आने जाने का क्या कारण रह गया। और ये मंजिल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस तन के रहते की जा सकती है, इस मानव शरीर में की जा सकती है। तो ये जो श्वासें चल रही हैं, एक एक श्वास बहुत बहुमूल्य है। किसी को नहीं पता कितनी श्वासें हैं, कल सुबह उठना है कि नहीं उठना। तो संतों ने तो यही आवाज दी है कि हमने दर्शन किए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद इस परमात्मा के कुछ बदलाव नहीं करने। ये नहीं कि आज परिवार से प्रेम है तो परिवार से प्रेम करना छोड़ दो, परिवार को छोड़ के कहीं भाग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आज अपना काम कारोबार कर रहे हो, आज ये परमात्मा प्राप्त कर लिया है, भक्ति जीवन में अगर चाहिए तो एक कारोबार छोड़ के भाग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। घर परिवार में रह रहे हैं, घर परिवार में ही रहना है। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार ही करना है। तो फिर इंसान कहता है कि ये बदलाव क्या आया, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया, मुझे पता चल गया मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस परमात्मा का अंश हूं जिसमें मुझे मिल जाना है। तो फिर बदलाव क्या? यही सवाल राजा जनक ने, जब गुरु अष्टावक्र ने उनको ये दात बख्शी, ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तो राजा जनक ने कहा कि अब इस साम्राज्य का क्या करना है। अब समझ तो आ गया है कि मेरा कुछ है नहीं, करता मैं हूं नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, ये उपलब्धियां भी मेरी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये साम्राज्य भी मेरा नहीं। अब इसका क्या करना है? आगे से गुरु अष्टावक्र ने कहा कि इस पल से पहले, आज से पहले तो इस साम्राज्य को अपना समझ के चला रहा था, और आज के बाद तूने इसको मेरा समझ के चलाना है कि मेरा साम्राज्य है, तुझे सेवा दी है इसको चलाने की, संभालने की, तो तू अब कल से भी बेहतर चलाएगा इस साम्राज्य को, क्योंकि तुझे पता है ये तेरा नहीं। तो ये जो कारोबार है ये भी सेवा वाली भाव बन जाते हैं कि परमात्मा ने अवसर दिया है कारोबार करने का। डॉक्टर हैं, परमात्मा ने अवसर दिया है किसी की सेवा हो सके, इलाज हो सके। और जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको हर घट में इस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मौका मिला है कि वाह, प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला है। ये बदलाव आ जाता है। जहां शायद पहले अहंकार हो सकता है कि मुझे कितनी समझ है, मैं ना होता तो ये शायद मर जाता, अब वहीं कि कितनी अनुकंपा है इस परमात्मा की, अवसर दिया है सेवा करने का, इस रूप में मेरे पास आए हैं मैं सेवा कर सकूं। तो जहां ये भाव अगर इंसान के बन जाएं तो सोच के देखें कितनी सुंदर ये धरा बन जाए। हर कोई जो कार्य कर रहा है करता जाए, जितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करनी है करता जाए, पर हृदय में अगर ये भाव आ जाए कि ये कृपा है, अवसर मिला है, इस अवसर को निभाया जा रहा है, तो वैर विरोध प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, वैर विरोध की कोई गुंजाइश नहीं, नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं, दीवारों की कोई गुंजाइश नहीं। पर दुख की बात है कि इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दीवारें खड़ी कर ली हैं अपने आसपास। एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय से दूरी बनाने के लिए दीवारें खड़ी कर ली हैं। संप्रदायों की लड़ाई, चिन्हों की लड़ाई, दिनों की लड़ाई,
क्योंकि अज्ञानता है। जिस जीवन में ज्ञान आया है, ब्रह्म ज्ञान आया है, अज्ञानता मिटी है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ है, तो वहां फिर ये अंधकार मिट जाता है। वहां साफ साफ दिखाई देने लगता है कि कल तक जिसको अलग अलग समझ रहे थे, कल तक जिसको उसका भगवान कह रहा था, अपना भगवान कह रहा था, मंदिर वाला भगवान कह रहा था, मस्जिद वाला भगवान कह रहा था, ये तो एक है। काशी काबा एक है राम रहीम। हर संत ने जिसने इस सत्ता को प्राप्त किया है यही संदेश दिया है, और आज भी यही संदेश दिया जा रहा है कि ये जो जीवन है इसकी कदर कर लें, इसका मूल डाल लें। स्वप्न को ही सत्य मान के ये जीवन ना जिया जाए। आंखें खोलकर ये जीवन जीने का अवसर मिला है तो आंखें खोल ली जाएं। कोई और बदलाव की जरूरत नहीं है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि इतने घंटे एक टांग पर खड़ा होना होगा, इतने घंटे किसी कमरे में रहना पड़ेगा, दिन का इतना समय कोई और कर्म करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिसने परमात्मा पाया है फिर उसके कारोबार में भी परमात्मा साथ है। वो नोट भी गिनता है तो परमात्मा साथ है, वो खाना भी खाता है तो परमात्मा साथ है, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जिसने सही मायनों में इस सत्ता के तत्व रूप से दर्शन किए हैं तो वो फिर कहने को सिर्फ सर्वव्यापी नहीं कहता, वो दर्शन करता है इस सर्वव्यापी के। वो सिर्फ ये कहता नहीं है कि राम हर कण में समाया है, हर घट में समाया है, फिर वो राम के दर्शन करता है। वो सिर्फ कहता ही नहीं है कि अल्लाह शारक से भी करीब है, वो देख रहा है फिर कह रहा है। फिर उसके जीवन की अवस्था कबीर दास जी वाली कि कल तक तो तू कहे कागज की लेखी, मैं भी कह रहा था कल तक कागज की लेखी, पर आज गुरु की कृपा हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तब तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की वेखी। आंखों से देखकर इस परमात्मा को फिर भक्ति की जा सकती है। इसकी जानकारी प्राप्त करके, इसका बोध प्राप्त करके भ्रांतियां, भ्रम मिट जाते हैं, वैर विरोध के कारण मिट जाते हैं। क्योंकि जितने वैर हैं, जितने विरोध हैं, जितनी नफरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ अंधकार, जिस अंधकार की वजह से मेरे जीवन में अहंकार है, सिर्फ और सिर्फ वो कारण है इन विपरीत भावों का। और जहां ये अंधकार मिट जाए, उजियारा हो जाए, तो वहां जीवन उज्जवल हो जाता है। वहां फिर ऐसे भावों की गुंजाइश नहीं रहती, वहां फिर मानवीय गुण बसते हैं, वहां फिर प्रेम, करुणा, नम्रता, सहनशीलता वाले भाव बसते हैं। और इन्हीं भावों के आधार पर एक सुंदर धरा सजाई जा सकती है। इन्हीं भावों के आधार पर एक सुंदर हृदय बन सकता है, जो एक सुंदर परिवार बना सकता है, एक सुंदर मोहल्ला बना सकता है, एक सुंदर समाज बना सकता है। ऊपर ऊपर की सजावट किसी काम नहीं आने वाली। सबको बहुत खूबसूरत वस्त्र मिल जाएं, सबके बहुत कारोबार सुंदर हो जाएं, सब बहुत धनवान हो जाएं, पर अगर हृदय में परिवर्तन नहीं हुए तो ये सजावटें किसी काम की नहीं है। फिर जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि सुंदर से सुंदर इस हॉल को सजा दिया जाए, पर कोई खुशी का अवसर ना मनाया जाए इसके अंदर, तो ये सजावटें किसी काम की नहीं है। तो यही अवसर है। अगर शांति चाहते हैं तो पहले खुद शांत होना पड़ेगा। प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद प्रेम देना पड़ेगा, प्रेम बनना पड़ेगा। और ये बनना मुमकिन है, सबके लिए मुमकिन है, क्योंकि इस परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है उसके जीवन में प्रेम आ जाता है, उसके जीवन में फिर ये भाव आ जाते हैं, सबके भले के भाव, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, ये वाले भाव आ जाते हैं। और ये भाव सिर्फ तभी आ सकते हैं जब जीवन अंधियारे से उजियारे की तरफ आ जाए, क्योंकि अंधकार में ही हम किसी और की नुकसान की बात करते हैं, किसी और को दुख पहुंचाने की बात करते हैं, किसी और की लकीर छोटी करने की बात करते हैं। अंधकार में, अंधकार खत्म तो सबका भला हो भगवान,
ये वाले भाव जीवन में आ जाते हैं। तो यही दातार से अरदास कि मानव जन्म मिला है तो ये प्रयास किया जाए कि मैं इस प्रभु को पा सकूं। सोच के देखें, नाम लिया जा रहा है प्रभु का, उस्तति गाई जा रही है, यशोगान कर रहे हैं, पर क्या इस प्रभु को पाया है? क्या कह सकते हैं कि जो शारक से करीब है वो परमात्मा पा लिया है? क्या कह सकते हैं कि जो सर्वव्यापक है वो परमात्मा देख लिया है, पा लिया है? क्या कह सकते हैं जिस परमात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते वो परमात्मा पा लिया है? सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी सवाल को जिसने पूछा है और जवाब पाया है, फिर उसका जीवन आनंदमय, फिर उसके जीवन में भक्ति, फिर उसके जीवन में सत्य, फिर स्वप्न वाला जीवन वो इंसान नहीं जी सकता जिसने सत्य को देख लिया है। जिसने रोशनी देख ली है वो फिर अंधकार के साथ गुजारा नहीं कर सकता।